नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0 1 3 एंड 3 2। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास x डैश y डैश y 0 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे भी -1 -2 हमने ले लिया। पहला पॉइंट हमारा -1 0, दिस इज -1 0, लेट मैंने ये पॉइंट ए डिनोट कर दिया। दूसरा पॉइंट है 1 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो हमारे पास ये पॉइंट मैंने बी ले लिया 1 3 एंड सी पॉइंट x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 2 और जिसको हमने नाम दे दिया सी। इनको मैं ज्वाइन करूंगा, दिस इज ए बी सी, मेरे पास ट्रायंगल बन गए। हमने एरिया यही फाइंड आउट करना है। तरीके और भी बहुत सारे हैं बट हमें करना है इंटीग्रेशन से। तो कैसे करें हम? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व है, जो लाइन है, इस तक का जो एरिया है, इस लाइन के अंडर वाला एरिया प्लस बी से लेके सी तक का एरिया, उसमें से ए सी के नीचे वाला एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, यहाँ पे कहो कि इक्वेशन चाहिएगी, ए बी लाइन, बी सी लाइन एंड ए सी लाइन। पहले हम ये निकालते हैं। सॉल्यूशन देखें, लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए को मैंने नाम दे दिया -1 0, बी मेरा हो गया 1 3 एंड सी हमारा है 3 2। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अगर पॉइंट फॉर्म में हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या बनेगी, y माइनस y1 0 हो गया, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा भी। तो ये इक्वेशन जो मेरी बनेगी y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। कौन सी लाइन बनी? इक्वेशन ऑफ ए बी बन गई। अब इक्वेशन ऑफ बी सी निकालें। इक्वेशन ऑफ बी सी, y माइनस y1 y माइनस 3, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो x1 हमारा 1 हो गया। यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन गया हमारा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 -1 माइनस 1/2, x मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और -1/2 को इससे करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। 3 उधर जाके ऐड हो गया, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस का 3 करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 तो प्लस 7/2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी आ गया। इक्वेशन ऑफ ए सी की इक्वेशन करेंगे तो y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 3 प्लस का 1 बन जाएगा इंटू x प्लस का 1 हो गया। तो ये बन जाएगी यहाँ से y इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी बन गई। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज, अब ध्यान दीजिए हमारे पास लिमिट यहाँ -1 से लेके 1 है और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। रिक्वायर्ड एरिया -1 to 1 ए बी डी एक्स, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स, प्लस बी सी का एरिया हम ऐड करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3 तक 1 2 3 एंड बी सी की इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर मैं इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे माइनस का
x प्लस का 7 यही बचेगी। तो हमने क्या किया 1/2, चलिए बाद में ले लेते हैं, 1/2 हो गया माइनस एक्स प्लस 7 इंटू डी एक्स। फिर माइनस करना, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया हमने माइनस करना है ए सी का, -1 से लेके 3 तक ए सी की इक्वेशन हमारे पास क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे, ये वैल्यू 3/2 हो गया बाहर, x² प्लस का 1 -1 से लेके 1 तक, प्लस 1/2 हमने बाहर ले लिया, माइनस का x² प्लस का 7 एंड 1 से लेके क्या हो गया 3, माइनस 1/2 हमने बाहर ले लिया, x² प्लस का x 7 के साथ क्या होगा x भी तो आएगा, 1 के साथ भाई क्या होगा x। इंटीग्रेशन जब करेंगे x² प्लस का x² प्लस का 7x, x² एंड प्लस का x -1 से लेके 3 हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए 3/2, 1 पुट करूंगा मैं 1/2 प्लस का 1, फिर माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा बट -1/2 एंड माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस का 1, प्लस 1/2, 3 पुट करूंगा माइनस का 9/2 एंड प्लस का 21, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 1/2 हो गया, बट ये माइनस रहेगा, माइनस का 1 पुट करूंगा मैं तो 7 हो गया, -1/2, 3 पुट करेंगे तो 9/2 हो गया एंड प्लस का 3 हो गया, फिर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 है तो 1/2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब सोल्व कीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 बन गया, 3/2 इंटू 2 प्लस 1/2, 21 माइनस 7, 14 हो गया, -9/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स माइनस का 8/2, -8/2 माइनस का 4, -1/2, 3 प्लस 1 4, 9/2 माइनस 1/2 8/2 दैट मीन्स प्लस का 4 बन गया। 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे बचा 3, प्लस 1/2, 14 माइनस 4 10, माइनस 8/2 4 हो गया अभी, 3 प्लस 5 8 माइनस 4 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस y = 2x + 1, y = 3x + 1 एंड x = 4। देखिए ये भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही है, फोर्थ क्वेश्चन की तरह। वहाँ पे हमें पॉइंट दिए हुए थे, वर्टिसेस दिए हुए थे, हमने उनकी इक्वेशंस निकालनी थी। बट अब की बार हमें इक्वेशंस दी हुई है लेकिन लिमिट के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिएगा। सॉल्यूशन देखिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, आर y = 2x + 1, मान लीजिए 1 हो गया, y = 3x + 1 ये सेकेंड इक्वेशन होगी, एंड x = 4 ये थर्ड है। x = 4 तो हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू इसमें मैं 4 पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2 4 जा 8 + 1 9 एंड x = हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3, सॉरी हमने 1 एंड 3 लेना था यहाँ पे, 1 एंड 3, अब मैं ले रहा हूँ 2 एंड 3। x की वैल्यू मैं 4 पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4 3 जा 12 + 1 कितना हो गया 13 हो गया। इन दोनों को सोल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट कर दें, 3x + 1 = 2x + 1, x की वैल्यू 1 - 1 0 हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास किसी में भी पुट कर दीजिए, y क्या हो गया 1। यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट बना 4 9, यहाँ पे मेरा बना 4 13 और यहाँ पे बना 0 एंड 1। तो अब हम इसको ड्रा कर सकते हैं, x डैश y एंड y डैश। सिंपल ले लेते हैं हम, x की वैल्यू
4 9, x इजकल टू 4, y की वैल्यू 9 एंड 13 पे भी है हमारे पास, तो x 4 9 मान लीजिए हमारे पास ये हो गया, दिस इज 4 9 एंड द नेक्स्ट वन थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको, ये हमारे पास हो गया 4 9 और नेक्स्ट जो है वो है हमारा 4 13 और तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 1 है, x इजकल टू 0, y वैल्यू 1 यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट हमारे पास ये ऐसे बन गया, इनको मिलाएंगे, दिस इज 0 1। मान लीजिए हमने ये a मान लिया, ये b मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, c मान लिया। तो हमें एरिया बताना है, ए बी जो लाइन होगी, ए बी कौन सी लाइन होगी, 0 1 एंड 4 3, कौन सी 0 1 हमारे पास कौन सी से लिया था हमने, 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, तो ये तो मेरे पास x इजकल टू 4 तो मेरे पास ये हो गई। अब हमने चेक करना है नीचे वाली कौन सी होगी, हमने 1 एंड 3 से 4 9 लिया था, 4 9 जो है वो 1 एंड 3 से, 1 हमारे पास कौन सी थी 2x प्लस 1, सो दिस इज 2x प्लस 1 और ये हमारे पास होगी दिस इज 3x प्लस 1, इनसे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ही आया था। अब रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, हम इस साइड के, इस लाइन के नीचे वाला जितना भी एरिया है उसमें से इस लाइन का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लिमिट होगी हमारे पास 0 से लेके, x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है 4 तक, 0 to 4 y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 to 4, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, या पूरा इकट्ठा ही ले लेते हैं 0 to 4 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू 0 to 4 3x माइनस 2x क्या बचा x डी एक्स, मीन्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट रख दीजिए 0 to 4, 4 का स्क्वेयर 16 अपॉन 2 माइनस 0, दैट मीन्स 8 यूनिट्स हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इज, इनमें से हमने ऑप्शनल है ये, देखिए ये तो हमारे पास ओरिजिन ओरिएंटेड एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, मीन्स ये जो पॉइंट होगा मेरा ये 2 0 होगा, और दूसरा जो है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू 2, तो इस तरफ ये हमारे पास 0 2 है, एंड y की वैल्यू 0 रखूँ तो 2, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी वो ये वाली होगी, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजकल टू 4 हो गया, एंड द स्मॉलर एरिया हमारा कौन सा होगा, इसमें ये वाला होगा। तो हमने क्या करना है, इस कर्व के एरिया में से, कर्व के नीचे जो एरिया है उसके नीचे जो लाइन बन रही है हमारे पास, इसका एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। लिमिट तो दोनों की कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 2 है, सो रिक्वायर्ड एरिया मेरा जो बनेगा वो है x की वैल्यू 0 से लेके 2, ध्यान दीजिए 0 से लेके 2 तक है कर्व का एरिया क्या होगा भाई, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, मीन्स 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, माइनस 0 से लेके 2, वाई की वैल्यू में यहाँ से निकालूँ तो 2 माइनस एक्स हो जाएगी, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, x अपॉन 2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना बन गया 2 बन गया, माइनस
2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 0 से लेके 2 बन गया भाई। 2 वैल्यू पुट करेंगे, 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, प्लस का 4 अपॉन 2 2, साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 1 बन गया, माइनस 0 माइनस एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे 4, 2 2 जा 4 माइनस 2 2, माइनस 0 बन जाएगा। 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या बनती है, पाई बाय 2 बन गई, 0 माइनस 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। तो बी इज आंसर। आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं नंबर 7। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। अगर हम पहले की बात करें तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस इन पॉजिटिव x, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा है y इज इक्वल टू 2x, मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू 2 हो जाती है। तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी, लेट दिस इज y इज इक्वल टू 2x। 0 से लेके अगर हमें इनके बीच का एरिया बताना है तो यही वाला एरिया होगा। अब मैं इस कर्व के एरिया में से इस लाइन का एरिया यहाँ तक का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट इसके लिए मुझे यहाँ पे ये लिमिट पॉइंट चाहिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है एंड y इज इक्वल टू 2x, 1 एंड 2। इनको सोल्व करें हम फ्रॉम 1 एंड 2, y की वैल्यू 2x है तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मीन्स 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, 1। तो हम लिमिट जो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, 1 2 बन गया। रिक्वायर्ड एरिया जो होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, अब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, 0 to 1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट में से y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x, मीन्स 2 ऑफ रूट x, 2 ऑफ रूट x माइनस 0 से लेके 1, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज 2x dx। 2 बाहर हो गया, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट 0 से 1 लगाइए, 2 बाहर हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 1, ये बाहर आने के बाद बन गया 4/3, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 माइनस 0, ये वैल्यू बन गई 4/3 माइनस 1, 4/3 1/3, 1/3 यूनिट्स, बी ऑप्शन आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान सा था ये भी। चलिए सब कुछ आसान है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।